कांग्रेस पार्टी जिसने आपके साथ मिलकर यह संविधान बनाया था। इस संविधान में साफ लिखा है कि हिंदुस्तान सबका है, गरीबों का, अमीरों का, हर धर्म का, हर जात का, हर भाषा का। यह लड़ाई चल रही है। जहां भी हम देखते हैं बीजेपी आरएसएस के लोग भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से। इनका लक्ष्य आपका पैसा आपसे छीनकर हिंदुस्तान के अरबपतियों को देने का है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया कोविड के समय इनका कर्जा माफ किया। इनके लिए नोटबंदी की, इनके लिए गलत जीएसटी लागू करवाई, और जब भी मौका मिलता है अदानी अंबानी जैसे लोगों का कर्जा माफ कर देते हैं। मैंने कहा कि ये मीडिया के हमारे मित्र हैं, मगर ये मित्र नहीं है, ये जनता के मित्र नहीं है। ये 24 घंटा अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, मोदी जी का चेहरा दिखा देंगे, मगर दिल्ली की जो हालत है, गरीबों की जो हालत है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की हालत, इसके बारे में ये 1 मिनट आपको टीवी पे नहीं दिखाएंगे। औजार ये उनके हैं, मीडिया वाले अंबानी अदानी के औजार हैं, मोदी जी के औजार हैं, और इनका काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। आपके सामने सच्चे मुद्दे हैं, आपको रोज दिखते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पोल्यूशन, पीने का पानी नहीं मिलता है, ये आपके मुद्दे हैं। मगर ये मीडिया वाले, नरेंद्र मोदी जी इन मुद्दों के बारे में आपको कभी नहीं बताएंगे। रोजगार देश में स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। ये अरबपति जो हैं, चाहे अंबानी हो, अदानी हो, ये रोजगार नहीं देते हैं। इनकी हजारों लाखों करोड़ रुपए की कंपनी होती है, मगर इन कंपनियों में बहुत कम लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार छोटे बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, ये रोजगार देते हैं और ये इनोवेशन भी करते हैं। इनको मारने का हथियार नोटबंदी और फिर जीएसटी। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सारे जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनको खत्म किया है, नोटबंदी करके और गलत जीएसटी लगाकर। अलग अलग बैंड्स हैं, 5 अलग अलग बैंड्स हैं, अलग अलग टैक्स है। छोटा व्यापारी पर पूरा का पूरा जीएसटी का बोझ पड़ता है। अदानी अंबानी जी जितने भी उनको अकाउंटेंट्स चाहिए वो अकाउंटेंट्स ले आते हैं, जीएसटी से उनको नुकसान नहीं होता। छोटे व्यापारी खत्म होते हैं। और नतीजा क्या आया है? नतीजा यह है कि छोटे व्यापारी जैसे ही खत्म हुए, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जैसे ही खत्म हुए, वैसे हिंदुस्तान की जनता को रोजगार खत्म हो गया। आज हिंदुस्तान में 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मीडिया में आपको बताएंगे नहीं, मगर आपको दिख रहा है। आपके बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, आपका पैसा जाता है। सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज तो है नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आपका लाखों रुपए जाता है। कुछ टाइम पहले मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन में था।
एक युवा मेरे पास आया, लाल शर्ट पहनी हुई थी, कुली का काम कर रहा था। मैंने पूछा, क्या पढ़े हो तुम? मुझे कहता है, राहुल जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं सिविल इंजीनियर हूं। लाखों रुपए मेरे पिता ने मेरी शिक्षा के लिए दिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, मैं सिविल इंजीनियर बना। और सच्चाई यह है कि मेरे सारे के सारे सपने खत्म हो गए, मैं कुली का काम कर रहा हूं। वो अकेला नहीं है। हिंदुस्तान में लाखों युवा हैं, करोड़ों में भी हो सकते हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी डिग्री ली है। आपके बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी डिग्री ली है, कॉलेज में ग्रेजुएशन किया है, लॉयर की डिग्री है, मगर बेरोजगार घूम रहे हैं, मजदूरी तक कर रहे हैं। यह हिंदुस्तान की रियलिटी है, सच्चाई है। और इसका कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 अरबपतियों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया है। आप अगर बैंक लोन लेने जाओ, आपको बैंक लोन नहीं मिलेगा, बैंक से बाहर कर देंगे आपको। मगर अदानी, अंबानी लाखों करोड़ रुपए के बैंक लोन ले सकते हैं, 1 सेकंड में ले सकते हैं। और अगर वो बैंक लोन वापस नहीं देते हैं तो उनका बैंक लोन माफ हो जाता है। ये सच्चाई है। तो हो क्या रहा है? आप जीएसटी देते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो, मान लो आपने शर्ट खरीदी, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। अगर वो वही शर्ट अदानी खरीदे, उतनी ही जीएसटी अदानी देगा। उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, आपकी आमदनी हजारों में, मगर जितनी जीएसटी वो देता है उतनी आप देते हो। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे। मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित है, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी और मान लो 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक देखो, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के मालिक देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक देखो, बड़े बड़े जजेस की लिस्ट निकालो और मुझे दिखा दो पिछड़े वर्ग के कौन हैं, दलित कौन हैं, आदिवासी माइनॉरिटीज के कौन हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने हैं। वही चुने हुए लोग हैं, उनके मित्र हैं, वो सब उनको मिलता रहता है। 90 लोग बजट बनाते हैं। जो आपका पैसा बंटता है, आज बटा है, 90 लोगों ने निर्णय लिया है। पिछले साल मैंने उनकी लिस्ट निकाली, मैंने क्या पता लगाता हूं ये है कौन। 50% पिछड़े वर्ग की आबादी है, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट पकड़ा रखे हैं। अगर बजट में 100 रुपए बंटते हैं तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। यहां पे मेरे दलित भाई बहन हैं, आपके बारे में बहुत बात होती है। आपके 90 में से 3 अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, पीछे बैठा रखा है। अगर कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, एसीआर में
करियर खत्म करा जाता है। अगर 100 रुपए बजट में बचते हैं, दलितों की आबादी 15% है, अगर 100 रुपए बढ़ते हैं तो 1 रुपये का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। आदिवासी 8% हैं, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय वो लेते हैं। तो सब मिलाकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अगर आप सबको मिला लो, 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो, और पैसा आप दे रहे हो। जीएसटी दे कौन रहा है? गरीब, जनरल कास्ट के लोग, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, यही तो दे रहे। अदानी थोड़ी दे रहा है जीएसटी, अंबानी थोड़ी दे रहा है, आप लोग दे रहे हो। और फिर आप देखते हो कि भाई हमने जीएसटी दी, बजट में हमें पैसा नहीं मिला, बैंक से हम पैसा नहीं ले सकते, रोजगार नहीं मिलता, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, और फिर ध्यान भटकाने का काम शुरू हो जाता है। कभी अमिताभ बच्चन दिखाएंगे, डांस गाना दिखाएंगे, क्रिकेट दिखाएंगे। कुंभ मेला में धूमधाम से दिखा रहे थे, वहां पे स्टैम्पीड हुआ, लोग मरे। आज तक देश को नहीं बता रहे यहां कितने लोग मरे। तो इनके लिए सारा का सारा जो भी ये करते हैं, अदानी और अंबानी को मदद करने के लिए करते हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन था, आपने देखा, आपने अपनी आंखों से देखा। मुझे आप बताओ, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, आपने किसी गरीब व्यक्ति को वहां देखा? किसान को देखा? मजदूर को देखा? अदानी देखा आपने, अमिताभ बच्चन देखा, अंबानी देखा, पूरी लाइन देखी आपने उनकी। और फिर मोहन भगवत कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी नहीं मिली, आजादी अब मिली है। मोहन भगवत का कहना है कि आजादी तो मोदी जी के आने के बाद मिली है। यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। अगर 1947 में आजादी नहीं मिली तो फिर इस किताब का क्या मतलब है? तो यही हो रहा है। और बीच में केजरीवाल जी आ गए,